साईं राम। आज का साईं वचन। आज रंग भरी एकादशी के पावन पर्व पर हम अपने बाबा से बस इतनी ही गुहार लगाते हैं कि बाबा हमारे जीवन में आपकी भक्ति का वो रंग हमें देना, ताकि हमें जीवन का सच्चा खजाना जो परमानंद है उसे हम पा सकें। हमारे जीवन में वह खुशियों के रंग भरना जो हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाए। हमें ऐसी सफलता देना कि हमारी सफलता दूसरों को भी लाभ पहुंचाए। मेरे जीवन में जो खुशियां आए उसकी मुस्कान ऐसे जरूरतमंद, ऐसे निर्बल लोगों पर, ऐसे जीव जंतुओं के रूप में भी मुझे दिखाई दे जो सदैव आपकी दया चाहते हैं प्रभु। तो हे मेरे बाबा, जब मेरे जीवन में आप मुझे वह सफलता दें जिससे मेरे सारे समस्याएं हल हो जाएं, मैं सारे अभावों से मुक्त हो जाऊं। मेरे जीवन में जो आर्थिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं और जो मानसिक तकलीफें हैं वह सदैव के लिए दूर हो जाएं। मेरे जीवन में आपकी भक्ति का रंग इतना स्थिर हो जाए कि उसमें सिर्फ मैं आपको ही देखूं। मैं आपके भक्ति के रंग में ऐसा रंग जाऊं कि और किसी रंग को मैं पहचानूं ना। मेरा जीवन आपको समर्पित हो, मेरे कर्म आपको समर्पित हों। मैं आपके दिखाए मार्ग पर चलूं, आपकी उंगली थामे आप जिधर ले जाएं, क्योंकि आप वही मेरे परमपिता परमेश्वर हैं जो मेरे लिए सही होगा, उपयुक्त होगा, सर्वोत्तम होगा, वही मेरे लिए निर्धारित करेंगे। जब कोई बाबा का बच्चा सच्चे हृदय से बाबा पर अपने जीवन, तन, मन, धन को अर्पण करता है और समर्पित हो जाता है और बाबा से शरणागति मांगता है, तो बाबा सदैव उसके लिए क्या हितकर है वही उसके जीवन में करते हैं। भले ही हम बाबा की लीलाओं को ना समझ पाएं, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कारण छुपा होता है। अगर हमें कोई चीज नहीं मिल रही तो बाबा हमें उसका महत्व दिखाना चाहते हैं कि जब वह हमारे जीवन में आए तो हम उसके महत्व को समझ सकें और उसकी उपयोगिता को जानकर जहां जिस कार्य के लिए उसका महत्व है वहां अपने उस संसाधन को लगाएं। बाबा कहते हैं, अगर लोगों के जीवन में आर्थिक समस्या होती है तो वह सदैव मुझसे संपन्नता मांगते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में संपन्नता आ जाती है तो सबसे पहले अहंकार, दंभ उनके अंदर आता है। वे दूसरे को छोटा समझते हैं और अपने को श्रेष्ठ। लेकिन जो बाबा के बच्चे होते हैं उनके जीवन में बाबा कोई भी लीला करें, क्योंकि उनकी डोरी बाबा के हाथों में होती है, तो उन्हें कोई अवगुण छू नहीं पाता। और उनकी संपन्नता ऐसे लोगों के, ऐसे निर्बल असहाय लोगों के काम में भी आती है जिनकी अगर प्रभु के द्वारा उन्हें कुछ सहायता मिलती है तो सच्चे हृदय से वो भगवान का बारंबार धन्यवाद करते हैं। और जो लोग उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं उनको भी अपना आशीर्वाद देते हैं। तो हे मेरे बाबा, आपने जो भी मेरे जीवन में परिस्थितियां निर्माण की वह मुझे कुछ सिखाने के लिए थी, और आप जो चाहते हैं वह मैं सीख गया। आप जो मार्ग मुझे दिखाना चाहते हैं मैं उसी पर चलना अपने लिए श्रेष्ठ मानता हूँ। तो हे मेरे बाबा, कभी भी किसी कर्म को करते हुए मुझ में कर्तापन की भावना क्यों कभी ना आए, ऐसा कृपा करना, क्योंकि मेरे मन में जो भी सद्विचार आते हैं वे आप ही देते हैं। आप ही वे पालन करता है, आप ही वे परम परमेश्वर हैं जो सबको अपनी इच्छा से चलाते हैं। और जो आपका साथ मांगता है आप सदैव उसको सच्चा खजाना जो परमानंद की प्राप्ति है वह अवश्य देते हैं। और उसे कैसे, किस मार्ग से कहाँ तक ले जाना है वह सब आप निर्धारित करते हैं। उसके जीवन में कौन आएगा, कौन जाएगा, कब क्या होगा, सब आपकी लीला होती है। लेकिन जो आपको जान जाता है, आपका अनुभव करने लगता है, वह अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हुए सिर्फ आपका साथ मांगता है कि हे मेरे साईनाथ, जब दुनिया का असली चेहरा मैंने देख लिया कि कोई
किसी का नहीं है। विपत्ति के समय में लोग ऐसे पीठ फेर लेते हैं कि वह हमें जानते ही नहीं। वह हमें तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हैं कि कहीं यह हमसे कुछ सहायता ना चाहे, ना मांग ले, तो वह हमसे पल्ला झाड़ लेते हैं। जबकि जो बाबा का भक्त होता है उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वह सिर्फ अपने साईनाथ से गुहार करता है कि हे मेरे बाबा, मुझे कभी भी आवश्यकता पड़े किसी चीज की तो मेरा सहारा सिर्फ आप बने। प्रभु, मेरी इतनी लाज रखना कि दूसरों के आगे मैं स्वाभिमानपूर्ण जीवन जी सकूं। मेरा जीवन, मुझे स्वावलंबी जीवन मिले। आपने मुझे मेहनत करना सिखाया, आपने मुझे कर्म पथ पर निष्ठावान बनाया है। तो हे मेरे साईनाथ, इतनी दया और करना कि अगर मेरा सिर झुके तो सिर्फ आपके सामने, अगर मैं गुनगाऊं गाऊं तो सिर्फ आपका, और अगर मैं साथ मांगू तो सिर्फ आपका। जब बच्चा इतने करुण हृदय से बाबा को पुकारता है तो बाबा अविलंब दौड़े चले आते हैं और उसे आकर थाम लेते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चे, तू मेरा विशेष प्रिय बच्चा है। तेरा हृदय सबके लिए अच्छे भाव रखता है। तू अपने हित करने वाले को भी माफ कर देता है और उसका भी बुरा नहीं मांगता। तेरा यह गुण तुझे सबसे विशेष बनाता है। तेरे हृदय में जो दया और करुणा विराजती है, हर एक जीव, हर एक प्राणी मात्र, हर एक उस व्यक्ति के लिए है जिसको तेरी सेवा की आवश्यकता है। तेरे प्रयास लोगों के जीवन में मुस्कान ले आते हैं। तेरे प्रयास सबको सुख पहुंचाते हैं। और मेरे बच्चे, जब मेरा बच्चा मेरी बातों को इतना पालन करता है तो क्या कभी वह दुखी रह सकता है? क्या कभी कोई उसे अवगुण छू सकता है? कभी नहीं। वह सदैव मेरी उंगली थामे इस भवसागर में उस कमल की भांति निष्पाप, अनोखा, अनूठा, पवित्र रहता है, जो कि कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे कण मात्र भी स्पर्श नहीं कर पाती, ना ही उसकी सुंदरता को धूमिल कर पाती है, न ही उसके पवित्रीकरण को नष्ट कर पाती है। वह परम ब्रह्म परमात्मा को चढ़ाया जाता है। वैसे ही मेरे बच्चे, तू उसी कमल की भांति है जो कहीं भी रहे, कोई भी बुरा भाव, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझे छू नहीं सकती। तू बाबा का बच्चा है और बाबा की भक्ति से ही तुझे वह सब कुछ मिलेगा जो तेरे जीवन में खो गया है। तू हिम्मत ना हारना। तेरे बाबा तेरे साथ था, तेरे साथ है और सदैव तेरे साथ रहेगा। ना उसने कभी तुझे छोड़ा था, ना कभी छोड़ेगा। वह सदैव अपना एहसास तुझे दिलाता रहेगा और तेरी झोलियों को अपने आशीर्वादों से भर देगा। तेरे जीवन में खुशियों की बरसात शीघ्र होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी भाव, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।